लीग स्टेज में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। लगभग हर मैच में कुछ ना कुछ दांव पर है। सोमवार के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जा रहे हैं हैदराबाद सनराइजर्स का सामना करने। एसआरएच का सीजन लगभग खत्म है। क्या दिल्ली अपने प्लेऑफ्स की दावेदारी बरकरार रख सकेंगे? ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में अंबती रायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैच का प्रीव्यू करने के लिए। रायडू, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। दिल्ली के लिए डिसाइसिव कुछ मुकाबले आ रहे हैं। इतनी अच्छी शुरुआत थी, 4 में से 4 मैच जीते थे, लेकिन पिछले 6 मैचेस में जो हुआ है, अब गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मगर इतनी अच्छा क्रिकेट भी नहीं खेल रहे दिल्ली। अगर आप देखोगे तो इनके टीम में जो कमियां है वो अभी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और बहुत टीम्स उनके फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिदम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बॉलिंग उनका स्ट्रेंथ है बट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और बैटिंग कभी भी इनका स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि डेप्थ थोड़ा कम है इनके बैटिंग के लाइनअप में। तो वो लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फिर थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, बट कमबैक ज़रूर कर सकते हैं। उनके पास मैच विनर्स है, तो कमबैक तो कर सकते हैं, बट मुझे मुश्किल लग रहा है। किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स है आपके लिए? क्योंकि गेंदबाज स्टार्क, कुलदीप, पिपराज पहले 5 मैच में ढेरों में विकेट्स लिए थे, पिछले 5 में नहीं आए हैं, और बल्लेबाजी भी उतनी कोई खास नहीं चली है। उनका स्ट्रेंथ गेंदबाजी रही है। तो इनिशियली भी हमने देखे है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज ली है दिल्ली ऑक्शन में। फिर हम सोचे कि ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में ज़्यादा काम में आएंगे, बट अगर आप बैलेंस अगर देखोगे तो बल्लेबाजी में थोड़े वीकनेसेस है। मेगर इतना अच्छा नहीं चले, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको ये आतिशी पारिया नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि अगर विकेट फ्लैट है तो फिर दूसरे टीम कि जो हम बल्लेबाजी अगर हम देखेंगे तो वही विस्फोटक तरीके से 6 या 7 बल्लेबाज जो तरीके से खेल सकते हैं, या एसआरएच के लिए या एमआई के लिए या आरसीबी के लिए, वैसा जीसी के लिए आपको ये 7 या 8 बल्लेबाज नजर नहीं आएंगे। तो एक बहुत कमजोर चीज है उनके लिए। और बॉलिंग में मुझे लगता है कि उनको अगर विकेट फ्लैट मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर विकेट में थोड़ा भी अगर हेल्प मिलेगा तो दिल्ली का बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। उस बॉलिंग अटैक में एक बॉलर है खास तौर से जो काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस मुकाबले के लिए। आप वो है, समझते हैं कौन? हाँ, मिचेल स्टार्क। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट हैंडर है, और उनके खिलाफ हेड टू हेड में भी इनका बहुत आंकड़ा जो है आगे है। तो मुझे लगता है कि हेड के खिलाफ तो ही विल एंजॉय द कॉन्टेस्ट, बट अभिषेक का जो अभी जोन में है, जो रिदम में है, जो फॉर्म में है, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल रहेगा स्टार्क के लिए भी। क्योंकि विकेट उधर फ्लैट रहने वाला है हैदराबाद में। तो फिर अभिषेक शर्मा अगर मन बना लिया कि मैं पहले 1-2-3 ओवर नॉर्मल खेलूंगा, नीचे से बाउंड्री मारूंगा, फिर बाद में अगर आतिशी पारी खेलने की अगर वो सोचेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा डीसी की बॉलर्स के लिए। जी हाँ, हेड और हैदराबाद जब सामने हो तो मिचेल स्टार्क हमेशा खुश रहते हैं। पिछले 3 मुकाबलों में सनराइजर्स के खिलाफ वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। एक दिल्ली के लिए और बाकी दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पिछले साल आईपीएल के प्लेऑफ्स में। अब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अब ये तो ऑलमोस्ट गिवन है कि आप वो 2 विकेट जल्दी ले लो तो आधी बाजी वही आपकी हो गई। दिल्ली के बॉलिंग प्लान्स, अक्षर पटेल काफ़ी बार हिचकिचाए हैं जब सामने लेफ्ट हैंडर्स हो। क्या इस मुकाबले में ज़रूरत है दिल्ली को कि अक्सर कुछ ओवर्स डाले पावर प्ले में? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एसआरएच को रोकना चाहते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्पिन डलवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुलदीप यादव को भी पावर प्ले में ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो इम्पोर्टेंट विकेट, ये पार्टनरशिप जो है एसआरएच का अगर ब्रेक कर सकेंगे तो फिर दिल्ली के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर ये दोनों अगर टिक गए तो वो विकेट पे इनके लिए, दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि एसआरएच के सीजन जैसी गई है, तो वो लोग को तो ऐसे ही लगेगा कि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ बाहर जाएंगे, एक प्राइड को लेके जाएंगे। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये पार्टनरशिप, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। काफ़ी दर्द होगी उस खेमे में, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था सनराइजर्स से, जिस प्रकार का क्रिकेट उन्होंने पिछले साल खेला था। आप अगर इस कैंपेन को देखिए 10 मैचेस में, कौन से वो खिलाड़ी है या कौन सी वो कड़ी है सनराइजर्स की जो आपके लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक रही है? मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर का बैटिंग, जो नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासन भी बहुत बार सेट होके अंत तक नहीं खेले, बहुत बार बीच में ही आउट हो गए। तो अगर हेनरिक क्लासन लास्ट तक खेलेंगे, और उनके अराउंड नीतीश रेड्डी हो गए, अनिकेत वर्मा हो गए, अभिनव मनोहर, तो और ईशांत किशन,
तो ये जो 4 या 5 नाम मैं लिया हूँ, ये नाम इतना स्टेप अप नहीं किए ये साल, तो मुझे लगता है कि उधर थोड़ा पीछे रह गए एसआरएच। और बीच के ओवरों में जो जब विकेट चटकाना ज़रूरी है, तो उनके पास वैसा गेंदबाज नहीं है या वैसा स्पिनर नहीं है। अभी ज़ीशान अंसारी तो यंगस्टर है, उनके पास इतना अनुभव नहीं है कि ये बीच के ओवर में बैट्समैन के खिलाफ क्या बॉलिंग करे या डिफेंसिव करे या अटैकिंग करे, वो अनुभव नहीं है। और राहुल चहर को नहीं खिलाया, तो मुझे लगता है कि स्पिनर का कमी भी नज़र आ रहा है बीच में। प्रेडिक्शन मांगना चाहता हूँ आपसे। आपने टीजर तो दे दिया है कि आपको लग रहा है हैदराबाद इन आखिरी मैचेस में एक दो टीम्स की पार्टी खराब करेगी। क्या इस मैच में ऐसा होगा? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि एसआरएच मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस टीम है। इनके पास है खिलाड़ी जो किसी भी टीम को मार सकते हैं इस आईपीएल में, बट वो खुद के कमियों की वजह से या स्ट्रैटेजी की वजह से इतना अच्छा नहीं खेल पाए। बट दे हैव द टीम। और दिल्ली के सामने मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं एसआरएच। ओके, शुक्रिया रायडू आपके थैंक यू सो वक्त मच। के लिए। अगर अंबती रायडू की बात सही निकली तो मामला फंस सकता है दिल्ली के लिए। वो 12 पॉइंट पे अटके रहेंगे और आखिरी 3 मुकाबले उनके लीग स्टेज के हैं पंजाब, गुजरात और मुंबई के खिलाफ।